जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। शब्द, भाषा और मनुष्य दोनों का अंतरंग है। जो कुछ भी अनकहा हो उसे ना कहा जाए, तो जो कहा गया है उसमें वह अबाध्य शामिल हो जाता है। जीवन उस अबाध्यता को साध लेता है। यह अव्यक्त का रहस्य ही है जो हमें बांधे रखता है जीवन से। जिंदगी अपनी शर्तें उस जीवन से ही लेती है जिसके साथ उसे चलना है। उनकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता भले ना हो, लेकिन निज जरूर होती है। जीवन की अवधारणा परिवर्तन की उस लय से नितांत भिन्न होती है जिसमें हम भविष्य का कल्प रचते हैं। अतीत में अनुगमन करते हुए भविष्य ही हमारे वर्तमान का निर्णायक होता है। कल्पना भले ही विलास की चीज नहीं है, लेकिन जीवन के प्रयोगों में उसका एक कोना सुनिश्चित है। इतिहास किसी पड़ताल का ठोस आधार नहीं हो सकता। उसके लिए ठोस गवाहियों का होना जरूरी है। गवाहियों के लिए केवल भाषा काफी नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे विद्रोह करने के लिए सिर्फ असहमति नाकाफी है। बिना किसी नैतिक आधार के विद्रोह भी महज निजी उत्कंठा बनकर रह जाता है। इतिहास हमारे समकाल के लिए एक सहायक तत्व होता है, जिसके द्वारा समकालीन जीवन की विसंगतियों का अनुशीलन होता है। अतीत के वे तमाम लक्षण भी उस इतिहास में मौजूद होते हैं जिसकी झलकें हम अपने आज में देखते हैं, लेकिन वह महज इतिहास नहीं होता। उसमें स्मृतियां होती हैं, समय होता है, मिथक होते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत गहरा और उदार भी हो। अब जबकि सृजन समय और भूगोल का स्थान भी पार कर गया है, कुछ प्रश्नों से हमें जूझना होगा। सृजन केवल बम फेंकने की त्रासदी से नहीं उपजता, या कहीं युद्धों, महायुद्धों, बाढ़ या भूकंप से उपजने की राह देखता है। सृजन का संवेदन तत्व तो बिना घटना के भी शाश्वत रूप में अंतर्निहित है। वह तो बछिया को दूध पीते हुए भी फूट पड़ता है। वह संतान जन्म के आभास और उसकी मृत्यु की आशंका दोनों में रचता है। सृजन से समाज की एक ओर विसंगति उपजी। कफन खरीदने के लिए बाप बेटे बाजार जाते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है, पर कोई पसंद नहीं आता। दोनों ही सामाजिक यथार्थ की आलोचना करते हुए दैवी प्रेरणा से मधुशाला पहुंच जाते हैं। ऐसे में
भाव संज्ञा सृजन का मूल होते हुए भी कुछ वह से निरर्थक लगती हैं, मगर यह सत्य है कि सच को निर्मम और तटस्थ हुए बगैर नहीं देखा जा सकता। इतिहास को लौटाया नहीं जा सकता है और न वर्तमान की प्रक्रियाओं को अतिक्रमित कर भविष्य को पाया जा सकता है। स्टॉप।